मतदान समाप्त होने के बाद अगर देखा जाए तो जो बीएसपी कहीं 2 विधानसभा मोहनिया और भभुआ में लड़ाई में नहीं रहती थी, वो इस बार चारों विधानसभा सीटों पर लड़ाई में आ चुकी है। कहा जाए तो बीएसपी सभी को टक्कर दे रही है। रामगढ़ विधानसभा से शुरू करते हैं तो 2020 में और 2015 में सेकंड फाइटर बीएसपी रही थी, लेकिन इस बार 2025 में वहाँ के जो रुझान सामने अभी तक के आए हैं, माना जाए तो बीएसपी वहाँ पे अपनी सीट निकाल चुकी है। और वहीं मोहनिया विधानसभा की बात किया जाए तो मोहनिया में संगीता कुमारी जो बीजेपी की प्रत्याशी थी, काफ़ी नाराजगी उनकी देखी गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राजनाथ सिंह का और मंगल पांडे का जो लगातार कार्यक्रम लगता चला गया, तो लोकल प्रत्याशी के प्रति जो नाराजगी थी लोगों की, वो खत्म हो चुकी और लोगों ने अपनी बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कौन से गठबंधन की बनेगी, उसको फोकस किया। यहाँ बीजेपी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। जो बीजेपी शुरू में तीसरे नंबर पर जाती दिख रही थी, लेकिन अब वो यहाँ पहले नंबर पर दिखाई दे रही है। और बीजेपी की लड़ाई अगर किसी से हम लोग माने तो राजद समर्थित जो प्रत्याशी रवि पासवान हैं, जो पूर्व मंत्री छेदी पासवान के पुत्र बताए जा रहे हैं, उनसे है। उनका भी महागठबंधन का समर्थन मिलने के बाद अच्छा खासा मत मिला है उनको भी। और यहाँ पे जन सुराज भी एक प्रकार से अपना अच्छा कैडर कर रही है और बसपा भी टक्कर दे रही है। तो मुख्य रूप से लड़ाई में अगर देखा जाए तो राजद समर्थित प्रत्याशी रवि पासवान और बीजेपी की प्रत्याशी संगीता कुमारी के बीच मोहनिया में सीधा टक्कर है। हो सकता है कि मोहनिया में संगीता कुमारी जीत हासिल 14 नवंबर को कर सकती हैं। भभुआ विधानसभा की बात की जाए तो भभुआ विधानसभा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। हाँ, इतना हुआ कि जो बीजेपी बहुत नीचे पैदान पर खिंचा करी थी वो डैमेज कंट्रोल किया है, लेकिन आगे तक नहीं बढ़ पाया है। वह महागठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र कुशवाहा अभी भी बहुत भारी हैं। उनका माना जाए लोगों की बातों को तो वीरेंद्र कुशवाहा और बसपा से विकास पटेल उर्फ लल्लू पटेल की सीधी लड़ाई हो रही है, जिसमें दोनों में कांटे का टक्कर है। जीत और हार के फासले काफ़ी कम होंगे, लेकिन अभी तक आकलन किया जाए तो वीरेंद्र कुशवाहा की यहाँ पे जीत हो सकती है। वही चैनपुर में हम लोग चलते हैं तो चैनपुर में महागठबंधन ने 2 प्रत्याशी उतार रखा था, जिसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। राजद के सिंबल पर तेजस्वी जी ने बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे बृजकिशोर बिंद को चुनाव में लड़ाया है, तो वही वीआईपी ने अपने वीआईपी के सिंबल पर बाल गोविंद बिंद जो वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उनको चुनाव लड़ाया है, जिसका नतीजा रहा कि महागठबंधन के वोटों का बिखराव हो गया। और यहाँ पे जदयू से लड़ रहे जमा खान की स्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो चैनपुर में जमा खान निकल सकते हैं, भभुआ में राजद के वीरेंद्र कुशवाहा निकल सकते हैं, मोहनिया से बीजेपी संगीता कुमारी निकल सकती हैं और रामगढ़ से बसपा के सतीश कुमार सिंह और पिंटू यादव निकल सकते हैं। लेकिन अंतिम डिसीजन 14 नवंबर को होगा कि आखिर जनता का मत किसे मिला है, जनता किन के भाग्य का फैसला कर चुकी है। बिहार तक के लिए मैं कैमूर से रंजन त्रिगुण।